नमस्कार, मैं वरुण चौधरी। आप सभी का दिल से स्वागत है। आज की यह जानकारी सिर्फ एक सामान्य खबर नहीं है, बल्कि यह उन लाखों परिवारों की उम्मीदों या पार्टिया था बाप को पाती थे चिंताओं और भविष्य से जुड़ी हुई है, जिनका जीवन केंद्रीय सेवा, पेंशन और सरकार की नीतियों के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। यह जानकारी हर उस व्यक्ति के लिए बेहद अहम है जिसने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगा दिया, जिसने ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियां निभाई और आज वह अपने हक, अपने सम्मान और अपनी आर्थिक सुरक्षा को लेकर जागरूक होना चाहता है। आज हम उन्हीं तमाम मुद्दों को बेहद सहज, सरल और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे जिनका इंतजार देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारक लंबे समय से कर रहे हैं। यह कोई साधारण चर्चा नहीं है, यह आने वाले समय की दिशा तय करने वाली बड़ी तस्वीर है। इसलिए इसे ध्यान से सुनना, समझना और अंत तक जुड़े रहना बेहद जरूरी है। पिछले कुछ वर्षों में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों ने जिस तरह से आर्थिक दबाव झेला है, वह किसी से छिपा नहीं है। बढ़ती महंगाई, रोजमर्रा के खर्चों में लगातार इजाफा और कई मामलों में फैसलों की अनिश्चितता ने हर परिवार को सोचने पर मजबूर कर दिया है। कोरोना काल ने जिस तरह से आम आदमी की आर्थिक स्थिति को झकझोर कर रख दिया, उसका असर आज भी वेतन भोगी वर्ग और पेंशन धारकों पर साफ दिखाई देता है। कई परिवारों की बचत खत्म हुई, इलाज और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए संघर्ष बढ़ा और भविष्य को लेकर चिंता गहरी होती चली गई। ऐसे माहौल में जब सरकार की ओर से एरियर, वेतन आयोग, महंगाई भत्ता, अतिरिक्त पेंशन और पेंशन अदालत जैसे विषयों पर हलचल तेज होती है, तो स्वाभाविक है कि उम्मीदें भी तेजी से बढ़ती हैं। यही वजह है कि आज इन सभी उम्मीदों, संभावनाओं और मौजूदा हालात को एक साथ समझना बेहद जरूरी हो जाता है। सबसे पहले बात उस विषय की जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा है और जो हर कर्मचारी और पेंशन धारक के मन में सबसे ऊपर है, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग से जुड़ा एरियर। यह बात अब लगभग स्पष्ट मानी जा रही है कि 8वें वेतन आयोग का प्रभावी समय 1 जनवरी 2026 से माना जा रहा है। भले ही अभी नई वेतन संरचना लागू ना हुई हो, लेकिन सरकार के नियम और वर्षों से चली आ रही परंपरा यह साफ बताती है कि जब भी कोई नया वेतन आयोग लागू होता है, उसका लाभ प्रभावी तिथि से ही दिया जाता है। इसका सीधा और सरल अर्थ यही है कि जब कर्मचारियों और पेंशन धारकों को नई सैलरी और नई पेंशन मिलनी शुरू होगी, तब तक का पूरा बकाया उन्हें एरियर के रूप में दिया जाएगा। यहीं पर एक बेहद अहम बात सामने आती है और वह है 24 महीने के एरियर की संभावना, यानी 1 जनवरी 2026 से लेकर दिसंबर 2027 तक का पूरा अंतर एक साथ भुगतान किया जा सकता है। जरा सोचिए, यह रकम कितनी बड़ी हो सकती है। यह कोई छोटी राशि नहीं होगी, यह लाखों रुपए में होगी और कई मामलों में यह रकम किसी परिवार की आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से संभाल सकती है। जिन परिवारों पर कर्ज का बोझ है, जिनकी बचत खत्म हो चुकी है, जिनके सामने बच्चों की पढ़ाई, इलाज और रोजमर्रा के खर्चों की चुनौती है, उनके लिए यह एरियर किसी बड़ी राहत से कम नहीं होगा। खासकर पेंशन धारकों के लिए, जिनकी आय का एकमात्र स्रोत पेंशन होती है, यह एरियर एक नई सांस लेने जैसा साबित हो सकता है। इसी से जुड़ा एक और बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है एरियर पर टैक्स का। लंबे समय से यह मांग उठती रही है कि पेंशन धारकों को मिलने वाला एरियर टैक्स फ्री होना चाहिए। इसकी वजह बिल्कुल साफ है। पेंशन धारक अपनी पूरी सेवा देश को दे चुके होते हैं। उन्होंने अपने जीवन के सबसे अच्छे वर्ष काम में लगाए होते हैं। जब वर्षों का बकाया एक साथ मिलता है और उस पर टैक्स काट लिया जाता है, तो वास्तविक लाभ काफी कम हो जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि बड़ी रकम दिखने के बावजूद हाथ में आने वाला पैसा उम्मीद से बहुत कम रह जाता है। इसी कारण कर्मचारी और पेंशन संगठनों की ओर से यह मांग तेज हो गई है कि 8वें वेतन आयोग के तहत मिलने वाले एरियर को टैक्स फ्री रखा जाए। अगर सरकार इस मांग पर सहमत होती है, तो यह पेंशन धारकों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला होगा। ऐसा फैसला जो लाखों बुजुर्गों को सीधा और वास्तविक आर्थिक फायदा पहुंचाएगा। यह भी समझना जरूरी है कि नई वेतन संरचना का सीधा लाभ संभवतः 2028 के जनवरी महीने से मिलने की संभावना जताई जा रही है। यानी तब तक कर्मचारी और पेंशन धारक पुराने वेतन और पुरानी पेंशन पर ही काम चलाएंगे। लेकिन जब नई सैलरी और नई पेंशन लागू होगी, तो उसी समय पूरे 24 महीने का एरियर एक साथ मिलने की उम्मीद है। यही वजह है कि इस एरियर को लेकर इतनी चर्चा, इतनी उम्मीदें और इतना इंतजार देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं एक ऐसे मुद्दे की जो सिर्फ पैसों से नहीं, बल्कि पेंशन धारकों के सम्मान, गरिमा और आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ है। अतिरिक्त पेंशन की आयु सीमा। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार 7वें वेतन आयोग में यह प्रावधान है कि 80 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद पेंशन धारकों को बेसिक पेंशन पर अतिरिक्त 20% की वृद्धि मिलती है। इसके बाद 85, 90, 95 और 100 वर्ष की आयु पर यह प्रतिशत और बढ़ता जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब देश में औसत आयु ही लगभग 72 से 73 वर्ष के बीच है, तो बहुत से पेंशन धारक इस अतिरिक्त पेंशन का लाभ लेने से पहले ही जीवन की जंग हार जाते हैं। हार कार्य थी, वे पूरी जिंदगी सेवा करते हैं, लेकिन अतिरिक्त पेंशन का लाभ देख ही नहीं पाते। इसी वजह से यह मांग अब जोर पकड़ रही है कि अतिरिक्त पेंशन की शुरुआत की आयु को कम किया जाए। सुझाव यह दिया जा रहा है कि 65 वर्ष की आयु से ही अतिरिक्त पेंशन शुरू होनी चाहिए। 65 वर्ष पर 5%, 70 वर्ष पर 10%, 75 वर्ष पर 15% और 80 वर्ष पर 20% अतिरिक्त पेंशन दी जाए। इसके बाद मौजूदा व्यवस्था को आगे बढ़ाया
बढ़ाया जाए। यह मांग किसी एक संगठन तक सीमित नहीं है। कई कर्मचारी और पेंशन संगठन, रेलवे फेडरेशन, पेंशनर्स एसोसिएशन और यहां तक कि संसदीय समितियां भी इस पर अपनी सिफारिशें दे चुकी हैं। यह मुद्दा इसलिए भी बेहद गंभीर है क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ इलाज, दवाइयों और रोजमर्रा के खर्चों में तेजी से इजाफा होता है। अगर पेंशन में थोड़ी सी भी अतिरिक्त वृद्धि समय रहते मिल जाए तो यह बुजुर्गों के लिए आत्मनिर्भरता और सम्मान के साथ जीवन जीने में बहुत बड़ी मदद कर सकती है। माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में इस पर बड़ा और मानवीय फैसला लिया जा सकता है। अब बात करते हैं महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों को 58% की दर से डीए और डीआर मिल रहा है, लेकिन एआईसीपीआई इंडेक्स के आंकड़ों को देखें तो 1 जनवरी 2026 से इसमें बढ़ोतरी की पूरी संभावना बन रही है। अनुमान है कि यह बढ़ोतरी 2% की हो सकती है, जिससे डीए और डीआर बढ़कर 60% हो जाएगा। सुनने में यह बढ़ोतरी भले ही छोटी लगे, लेकिन इसका असर हर महीने की सैलरी और पेंशन पर सीधा पड़ता है। महंगाई लगातार बढ़ रही है। खाने पीने से लेकर इलाज, शिक्षा, बिजली, गैस और रोजमर्रा की हर जरूरत महंगी होती जा रही है। ऐसे में डीए की यह बढ़ोतरी बेहद जरूरी मानी जा रही थी। हालांकि कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सिर्फ प्रतिशत बढ़ाना ही काफी नहीं है। डीए की गणना के फार्मूले में भी बदलाव होना चाहिए ताकि महंगाई का वास्तविक असर कर्मचारियों और पेंशन धारकों को मिल सके। यह मांग भी 8वें वेतन आयोग के सामने मजबूती से रखी जा चुकी है। पेंशन धारकों के लिए महंगाई राहत उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता, क्योंकि पेंशन धारकों की आय सीमित होती है और वे अपनी आय बढ़ाने के लिए कोई अतिरिक्त काम नहीं कर सकते। 8वें वेतन आयोग से जुड़ी उम्मीदें सिर्फ एरियर और डीए तक सीमित नहीं है। कर्मचारी और पेंशन धारक यह भी उम्मीद कर रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की जाएगी। न्यूनतम वेतन और न्यूनतम पेंशन में ठोस और सम्मानजनक बढ़ोतरी होगी। पेंशन के नियमों को सरल और पारदर्शी बनाया जाएगा ताकि बुजुर्गों को बार बार दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। अगर सरकार इन सभी बिंदुओं पर सकारात्मक फैसला लेती है तो यह केवल आर्थिक राहत नहीं होगी, बिल्कुल एक भरोसे का संदेश भी होगा। अब आते हैं पेंशन धारकों के लिए एक बेहद अहम दिन की ओर, जब देश भर में पेंशन अदालत का आयोजन किया जाना है। पेंशन अदालत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें पेंशन से जुड़ी शिकायतों का समाधान मौके पर ही करने की कोशिश की जाती है। कम पेंशन मिलना, एरियर का भुगतान न होना, पीपीओ से जुड़ी समस्याएं, महंगाई राहत में गड़बड़ी, फैमिली पेंशन से जुड़े मुद्दे, इन सभी मामलों को सीधे संबंधित अधिकारियों के सामने रखा जा सकता है। इसका उद्देश्य यही है कि बुजुर्ग पेंशन धारकों को महीनों और वर्षों तक इंतजार न करना पड़े। एक ही दिन, एक ही स्थान पर उनकी समस्याएं सुनी जाएं और समाधान दिया जाए। अगर यह पहल सही तरीके से लागू होती है तो पेंशन व्यवस्था में भरोसा और पारदर्शिता दोनों बढ़ेंगी। इसी के आसपास एक और बड़ा और लंबे समय से अटका हुआ मुद्दा है कोरोना काल के दौरान रोके गए 18 महीने के डीए और डीआर एरियर का मामला। यह मामला अब न्यायालय के समक्ष है और सरकार से यह पूछा गया है कि अगर यह भुगतान किया जाता है तो उस पर कितना वित्तीय भार आएगा। कर्मचारी और पेंशन धारकों को उम्मीद है कि इस मामले में उन्हें न्याय मिलेगा। अगर 18 महीने का एरियर ब्याज के साथ देने का आदेश आता है तो यह सिर्फ पैसों की बात नहीं होगी, बल्कि उस भरोसे की भी बात होगी जो कर्मचारियों ने अपने पूरे सेवा काल में सरकार पर रखा है। यह एरियर कोई बोनस नहीं है, यह कर्मचारियों और पेंशन धारकों का हक है। इस पूरी तस्वीर को देखें तो यह साफ नजर आता है कि आने वाला समय केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए बेहद निर्णायक होने वाला है। 8वां वेतन आयोग, एरियर, महंगाई भत्ता, अतिरिक्त पेंशन, पेंशन अदालत और लंबित एरियर के मामले, यह सभी मुद्दे मिलकर आने वाले वर्षों की आर्थिक स्थिति को गहराई से प्रभावित करेंगे। अगर सही समय पर सही फैसले लिए जाते हैं तो इससे न केवल कर्मचारियों और पेंशन धारकों को राहत मिलेगी बल्कि अर्थव्यवस्था में भी सकारात्मक असर पड़ेगा, क्योंकि जब लोगों की जेब में पैसा आएगा तो खर्च बढ़ेगा, मांग बढ़ेगी और इसका फायदा पूरे बाजार को मिलेगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही सही, गहरी और आपके हक से जुड़ी जानकारी आप तक लगातार पहुंचती रहे तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को जरूर दबाएं ताकि आने वाले हर अपडेट की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अंत में यही कहा जा सकता है कि यह समय धैर्य, समझ और जागरूकता का है। जानकारी रखना, अपने अधिकारों को समझना और सही मंच पर अपनी बात रखना बेहद जरूरी है। आने वाले दिनों में जो भी फैसले होंगे वे लाखों परिवारों के भविष्य को प्रभावित करेंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आने वाला समय केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा, इस जानकारी को यहीं विराम देते हैं।